3 सूखे मेवे मेरे कहने से खाना शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा राम राम जी। और आपने आज तक बहुत से सूखे मेवे खाए होंगे, जैसे छुहारे हो गए, किशमिश हो गई, ठीक है, खजूर हो गए, अंजीर हो गए, काजू। वो क्योंकि आपको इनका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोस्टेट का भार अगर आपका बढ़ चुका है, प्रोस्टेट की बीमारी आपको हो चुकी है, तो आपको खास 3 तरह के सूखे मेवे यानी नट्स बोल लो, आप ड्राई फ्रूट बोलो, वो खाने चाहिए। इन तीनों ड्राई फ्रूट सूखे मेवों को खाकर आप अपने प्रोस्टेट के भार को नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से यू कैन कंट्रोल दैट। आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं घर पर। क्योंकि देखिए, 60-65 साल के बाद प्रोस्टेट का भार बढ़ना बहुत ही कॉमन इशू है। आपको एक आंकड़ा अगर मैं बताऊं मोटा मोटा, लगभग लगभग 70-80 साल तक आते आते 70-75% पुरुषों को प्रोस्टेट की बीमारी के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। सोचिए आप जरा, ध्यान में थोड़ा आप ध्यान से सोचिए इस बात को। और 90 साल तक आते आते 80% पुरुषों को प्रोस्टेट की बीमारी के लक्षण नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये तो समझ सकते हैं ये कॉमन इशू है। हर दूसरा तीसरा पुरुष मतलब परेशान हो जाता है प्रोस्टेट की बीमारी से भैया। अब यहाँ पर आपको समझना है, पहला ड्राई फ्रूट कौन है, कौन सा है और कब वो खाना। ये 3 तरह के सिर्फ 3 ही ड्राई फ्रूट हैं। कुछ ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये सभी छुहारे, किशमिश, फिर आप खजूर, फिर आप अंजीर खा रहे हैं, काजू, ये सब महंगे सूखे मेवे खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। 60-65 साल के बाद आपको 3 ही खाने हैं, बहुत ही सस्ते हैं, जिनको खाकर आप काफ़ी हद तक प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल कर सकते हैं घर पर। आप खुद खा के देख लेना, 1-2 महीने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा, मेरे कहने की बात नहीं है। सबसे पहला ड्राई फ्रूट होता है दैट इज वॉलनट, अखरोट। अब आपने पक्का नहीं खाया हो, क्योंकि इसका स्वाद ही नहीं है। ना अखरोट मीठा है, ना ये खट्टा है, ना ये नमकीन, इसका कोई स्वाद ही नहीं होता। फीका फीका सा इसका स्वाद होता है अखरोट का। लेकिन अखरोट तो यार मेन एक संजीवनी बूटी है, आपने खाई नहीं। लेकिन अखरोट आपको ऐसा नहीं करने की एक दिन खाया, एक हफ्ता, एक महीना नहीं, कम से कम भी 5-6 महीना लगातार खाना है। मैं तो बोल रहा हूँ पूरी उम्र ही खाओ, तो क्या इशू है, कोई नुकसान है अखरोट खाने का। ठीक है तरीका। रात को 2 अखरोट लिए, पानी में भिगो कर रख दिए, सुबह उठकर वो अखरोट आपने खाली पेट खाने हैं बस। वो पानी को फेंक दो, पानी नहीं पीना। अखरोट में ऐसा है क्या जिसको मैं काफ़ी जोर दे के बोल रहा हूँ कि आपको खाने हैं 60-65 साल के बाद प्रोस्टेट का भार बढ़ने पर। अखरोट के अंदर विटामिन ई होती है यार। विटामिन ई एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है यार। आपने सुन लिया मैंने क्या कहा, प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं। तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्रोस्टेट के भार को कम करना क्या इसके लिए कोई मुश्किल काम हो सकता है। थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है, माफी चाहता हूँ। दूसरा दूसरी चीज जो उसमें अखरोट के अंदर है वो होती है जिंक। और जिंक आपके पौरुष ग्रंथि की खुराक है। प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने का अगर कोई सबसे बढ़िया अचूक देसी नुस्खा तो भैया वो जिंक है। समझ गए बात को ना। जिन भी पुरुष भाइयों में 65 साल के बाद जिंक की कमी होती है, उनमें प्रोस्टेट का भार बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। मानिए इस बात को अगर आप समझ गए ना, तो आप फिर मतलब बिल्कुल आप, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जिंक से भरपूर आपको खाद्य पदार्थ खाने हैं। जो तीसरी चीज अखरोट के अंदर पड़ी है, अभी 5:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बाद में फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, दिन बाद थोड़ा सर्दी जुकाम में तो धूप में बैठूंगा, वीडियो बनाने का समय नहीं लगेगा। तो आज सुबह 5:30 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब जो तीसरी चीज इसमें पड़ी है वो होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और ये क्या काम करते हैं, प्रोस्टेट की सूजन को कम कर सकते हैं प्राकृतिक तरीके से यार। जो भार बढ़ता है जा रहा है ना, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उसको कंट्रोल कर सकता है यार ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसके अंदर सेलेनियम है, चौथी चीज। सेलेनियम ऐसा पाया गया कि ये प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है यार। लेकिन देखो, ये 4 चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई, इन सबको आप दरकिनार कर दो,
ज़्यादा अपने इस मतलब पचड़े में नहीं पढ़ना कि इसमें क्या पड़ा है, इसमें जिंक है, इसमें ओमेगा 3 है, उसको छोड़ दो, उसको आप छोड़ दीजिए। आपको फिलहाल खाने हैं, आपको सिंपल सी बात है, आपको फिलहाल खाने हैं। तो दूसरा सूखा मेवा, जो दूसरा ड्राई फ्रूट, जो दूसरा नट, दैट आर कॉल्ड ब्राजील नट्स। जी, ये ब्राजील नट्स आपने हो सकता है नाम पहली बार सुना हो, लेकिन यकीन मानिए मेरा, इसके अंदर इतना ज़्यादा सेलेनियम है ना, सेलेनियम भरपूर मात्रा में, सबसे ज़्यादा अगर किसी ड्राई फ्रूट सूखे मेवे में है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राजील नट्स के अंदर है। और अभी मैंने जस्ट पीछे बताया कि ये जो सेलेनियम है, ये प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। तो फिर से ज़्यादा क्या बोलना। ब्राजील नट्स आपको कितने खाने होते हैं दिन में? आपको 3 या 4 ब्राजील नट्स से ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है। ये थोड़े महंगे होते हैं, ये महंगे होते हैं ब्राजील नट्स। दिन में 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4, बस, इससे ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है। मंगवा लीजिए ऑनलाइन, किया हूँ टैग इस वीडियो में मैं। कोई बात नहीं, खाना खाना शुरू करिए, क्या बात है। पैसे पैसे नहीं, जब शरीर की बात है तो पैसा नहीं देखा करिए। शरीर शरीर से बड़ा कुछ नहीं है। पैसा पूरी उम्र ही कमाएंगे, लेकिन पहले शरीर को स्वस्थ कर लीजिए। ब्राजील नट्स को हिंदी में से त्रिकोण फल वगैरह ऐसे बोलते हैं, लेकिन फिलहाल वो तो अलग इशू, वो तो मतलब अलग बात है, लेकिन इसको ब्राजील नट्स के नाम से मतलब मार्केट में फेमस है। अगर आपको बाजार में मिलता है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो भैया ऑनलाइन किया हूँ टैग वीडियो में, ब्राजील नट्स को मंगवा लीजिए, खाना शुरू कर दीजिए। और ये आपको ऐसा नहीं बोल रहे हो कि आप इनको मतलब रोज खाओ, कोई बात नहीं, रोज नहीं खा सकते, मत खाइए ना, कम से कम हफ्ते में 1-2 दिन खा लीजिए। एक दिन ब्राजील नट्स खा लिए, दूसरे दिन आप लोगों ने अखरोट बताया वो खा लीजिए। ऐसा थोड़ी कि रोज ही खाओ, नहीं, महंगी चीजें होते हैं ब्राजील नट्स वगैरह, कोई बात नहीं, खा लो। अब अगला जो ड्राई फ्रूट है, दैट इज कॉल्ड आलमंड्स, बादाम। जी हाँ, बादाम भी आप बहुत ही कम खाते हैं पुरुष भाइयों, आपकी गलती है, मानिए, क्योंकि बादाम का कोई स्वाद नहीं होता, ना ये मीठा है, ना खट्टा है, ना नमकीन है, ये सारे फीके हैं, इसलिए आप इनको खाते हैं। अगर खाते में तो हो सकता है 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं खाते आप। देखिए मेरे भाई, बादाम के अंदर एक ऐसी विटामिन है कि आप जब उसके बारे में सुनेंगे तो आप हो सकता है विश्वास ना करेंगे, पंकज भाई हैं, हमें नहीं पता था, हमने तो खाना बंद कर दिए। बादाम के अंदर विटामिन ई है, और विटामिन ई इतना ज्यादा, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली, इतना स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। बादाम प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। जब आपको इतना मैंने बोल दिया कि प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है, इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी, कि सारे जो ड्राई फ्रूट आप लोगों को बता रहा हूँ, ये 3 ही बताए, बाकी मैं फिर रिपीट करूँ, आप जो आज तक खाते रहे वो भी साथ में खाते रहो, कोई नुकसान नहीं है, वो खाते रहो स्वाद के लिए। लेकिन ये 3 ड्राई फ्रूट स्पेशली प्रोस्टेट का भार बढ़ने पर आपकी जिंदगी चेंज कर सकते हैं। ये अगर आपको लग रहा है कि पंकज भाई ये ऐसे बोल रहा है, तो नहीं भैया, करके देख लेना। लेकिन ऐसा ही गलती मत करना कि 3 ड्राई फ्रूट तो आप खाना शुरू कर दो, लेकिन साथ में दूसरी तरफ से परहेज ना करो। तो मेरे भाई माफी चाहता हूँ, ये ड्राई फ्रूट खाना आपके बस की बात नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, बुरा मत मानिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ तो आप लोगों ने पैसे खर्च कर कर मेरे कहने से ड्राई फ्रूट तीनों मंगवा लिया, आप खा रहे हैं। दूसरी तरफ आप सुबह उठकर चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, आप लोग शराब पी रहे हैं, आप लोग लाल मांस खा रहे हैं या किसी भी तरह का मांस खा रहे हैं, दूध से बने उत्पाद आप खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, मैदे से बनी चाउमीन, मोमो, बर्गर सब खा रहे हैं, जलेबी समोसा पकौड़े खा रहे हैं, आप डिब्बा बंद फलों का जूस पी रहे हैं, तो फिर कैसे काम होगा ना, तो फिर मुश्किल काम है। ये देखिए, फायदा उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो वाकई में परहेज कर सकते हैं। साथ में यार, परहेज के बिना कुछ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मेरे भाई। इलाज से परहेज वाला है, परहेज करना आपके हाथ में है, परहेज आप ही को करना है, वो सिर्फ मैं बता बता सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ना कि इनको नहीं खाना है, डायरी पे नोट कर लीजिए, कम से कम भी 3 महीना आप इनको खाना बंद कर दो, आप देख लेना खुद यार, आपकी ज़िंदगी ना बदले तो आप बोलेंगे पंकज भाई नहीं, हमने आपके कहने से सब कुछ खाना बंद कर दिया, लेकिन हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और घरेलू उपाय तो आपको फिलहाल पता ही है, कौन सा घरेलू उपाय पता है ना, घरेलू उपाय कौन सा करना है। 10 ग्राम आप लोगों ने कंचनार की छाल लेनी है। जाओ, पेड़ बहुत होते हैं गांव में, जाओ मेरे भाई, क्या हो गया, हर चीज़ आपको ऑनलाइन मंगवानी है क्या? अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो किया टैग कंचनार की छाल को मंगवा लीजिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर गांव में रहते हैं तो आपको पता ही है, कंचनार के पेड़ वहाँ पे छाल उतार के ले आओ, उसको दरदरा मोटा मोटा कूटना, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बना लेना, ठीक है।
दरदरा कूटिए, 10 ग्राम लीजिए, पानी में उबाल कर उसको पीना शुरू करिए। कचनार की छाल से बेसिकली होता क्या है, मैं क्यों बोलता हूँ वीडियो में, ये आपके हार्मोन्स को ना बैलेंस कर सकती है, जो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। क्योंकि देखिए प्रोस्टेट का भार बढ़ना, बीपीएच होना कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। ये किसी इन्फेक्शन या वायरस की वजह से नहीं प्रोस्टेट का भार बढ़ता, पहले ये बात क्लियर कर लीजिए ना। ये दो तीन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं जो माने जाते हैं, जैसे डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना, दूसरा आपका पेल्विक एरिया कमजोर हो जाना, नाभि के नीचे वाला हिस्सा पेल्विक एरिया होता है वो कमजोर हो जाना, तीसरा खान पान गड़बड़ होना, और क्या है, इनडिसिप्लिन आपका लाइफस्टाइल है ना, आपको खाने का पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है कब खाना ना, और योगा वगैरह कर लो तितली आसर मेरे भाई। फिलहाल जो मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई, 3 तरह के जो आपको मैंने नट्स बताए, ये आपको जरूर खाने हैं। अच्छा जाते जाते एक बात आपको देखो, मैंने 3 नट्स आप लोगों को बता, 3 सूखे मेवे कौन से खाने हैं, मैं तरीका भी समझा दिया। बादाम कैसे, अगर रात को 4-5 बादाम पानी में भिगो, सुबह सुबह उठ कर छिलका उतार के खा लीजिए, सिंपल सी बात है, इसमें क्या सा। और ब्राजील नट्स आपको पानी में नहीं डालने होते, ब्राजील नट्स जो होते हैं आप दिन में 3-4 वैसे ही खा लो, कोई बात नहीं, चबा चबा कर। अब मैंने घरेलू उपाय भी बता दिया, परहेज भी बता दिया, बस अब वीडियो के एंड में आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, उसके बाद वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ, ज़्यादा आप बोर नहीं होंगे फिर, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, पुरुष भाइयों 60-65 साल के बाद अपने से बेटे, अपने से भाई की बात मान लीजिए, आप जो मर्जी खाते रहो, लेकिन खासकर मैं दोबारा रिपीट कर, खासकर लाल मांस, दूध से बने उत्पाद, ये आपने बिल्कुल ही बंद कर देने हैं। मानिए अगर आप ये बात मेरी समझ गए तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, बाकी बात को मानना ना मानना, क्योंकि देखिए ये दो चीज़ें ही काफ़ी हार्मफुल साबित हो सकती हैं। क्या बोला मैंने, डेयरी प्रोडक्ट्स वैसे तो काफ़ी रेड मीट, इसमें सैचुरेटेड फैट है जो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है, इसलिए मना कर रहा हूँ। डिब्बाबंद फलों को जो उसमें चीनी ज़्यादा होती है, चीनी ज़्यादा खाने से भार बढ़ सकता है, प्रोस्टेट का रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। तो बातें बहुत सी हैं, वीडियो बहुत ही काफ़ी लंबी रहेगी, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए। आपको जो मैंने बताया आपको वो करना है फिलहाल, ठीक है। अगर प्रोस्टेट की बीमारी में क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसके ऊपर चाहते हैं कि वीडियो बनाओ तो आप कमेंट करिए, जितना इस वीडियो में कम से कम भी 1000 कमेंट करिए, फिर कल मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं डिटेल में बता दूंगा, फिर दोबारा आपको कोई मतलब वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल वीडियो लंबी हो गई, अगर आपको लगता है पंकज भाई कोई चीज़ मुझ आपसे छूट गई बताने में, तो कमेंट किया करो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। हाँ, कमेंट का रिप्लाई कभी कभी नहीं कर पाता हूँ। अब जैसे मैंने बताया मैं खुद थोड़ा सर्दी जुकाम हूँ, तो आज वीडियो बना दी सुबह 5:30 बजे, अब रेस्ट करूँ तो पूरे दिन आराम से रेस्ट कर लूँगा मैं, उसके बाद अपना भी काम है। देखो यार, अब चलो ज़्यादा क्या बोलना यार आप फिर समझते नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और हाँ, एक बात आप अपने मन से निकाल दीजिए कि कद्दू के बीज गर्म है, सूरजमुखी के बीज गर्म है, अब वो टाइम नहीं रहा, ठीक है। उनको खाना शुरू करो जैसे मैं बताया हूँ। मिलता हूँ कल की वीडियो में, राम राम जी, हरे कृष्णा।